हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की वॉइस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस की वॉइस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। कैसे आप पहचान करोगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। गाइस, पहले तो इसकी जो पहचान है ये हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सेकंड, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये सब्जेक्ट लेस होते हैं, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये सेंटेंस एडवाइज, सजेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, बैग, जो इस तरह के जो भाव हैं वो प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता गेट आउट, सिट डाउन, ओपन द गेट, हेल्प द पुअर, गो देयर, कम हेयर। ये आपके क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इनमें कोई कमांड होती है, कोई एडवाइज होती है, कोई सजेक्शन होता है। भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें जो होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट लेस होते हैं। इसमें जो आप पैसिव वॉइस बनाओगे उसमें आप कैसे यूज करोगे। एक तो है आपका जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओपन द गेट। एक तो इसको आप करोगे लेट से स्टार्ट करते हो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक आप इसको यूज कर सकते हो शुड से। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक आप यूज कर सकते हो यू आर। जो भी आपका भाव है, एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। आगे इन्फिनिटिव बना दो टू प्लस वर्ब की, फिर उस सेंटेंस को एज इट इज लिख दो। जैसे मैं आपको बनाता हूं ओपन द गेट। आप इससे लेट से बनाओ। लेट, पहले आपका लेट आएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट। लेट द गेट, उसके बाद आपको याद रखना बी, और इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए लेट द गेट बी ओपन्ड। आप शुड से बनाना, पहले आप ऑब्जेक्ट लेके आओ। ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट। द गेट शुड क्या याद लिखना है, बी। थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, शुड बी ओपन्ड। थर्ड है, इसमें क्या भाव लगता है, रिक्वेस्टेड है या एडवाइज है, वो आप देख सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड, इसको टू इन्फिनिटिव लगा दो, इसके आगे टू लिख दो। टू ओपन द गेट। अब देखिए, जो ये हमारा थर्ड है, ये उस टाइम जब यूज ज्यादा होता है जिस टाइम हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये तो दो हमारे बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमें रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की। अगर किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये लेट से और शुड से वो सेंटेंस आपका नहीं बनेगा, वो आपका बनेगा ये थर्ड से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, गेट आउट। गेट आउट, अब देखिए गेट आउट है, अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट के बाद शुड की रिक्वायरमेंट है, मींस
ये दोनों अब आपका यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये आपका थर्ड चलेगा, इससे ये बनेगा, क्या बनेगा, यू आर, गेट आउट में क्या लगता है, ऑर्डर दिया है, यू आर ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, यू आर ऑर्डर्ड टू, इंफिनिटी बना दूं, टू गेट आउट। एक और है जैसे वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। अब इसके अंदर भी आपका क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों अब आपके नहीं बनेंगे। लेट से और शुड वाला वाक्य तब बनेगा जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तब आपका ये थर्ड बनेगा, क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लोली, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लोली। और एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब ये आपके तीनों बन सकते हैं, हेल्प द पुअर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप लेट से बनाओ, तो पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, लेट द पुअर, और फिर उसके बाद बी, लेट द पुअर बी, इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अब आप शुड से बनाओ इसी को, तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी, क्या आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए, क्या आपका सेंटेंस, हेल्प की थर्ड फॉर्म शुड बी हेल्प्ड। अगर आप थर्ड इसका यूज करोगे तो आप तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे एज इट इज टू इंफिनिटी बना दो, टू हेल्प द पुअर। अब तीनों आप इसके बना सकते हो। जब किसी के अंदर नहीं आता है ऑब्जेक्ट तो आपको ओनली ये थर्ड बनेगा। जैसे मैं बोलता हूं गो देयर, इसका पैसिवाइज बनाना, क्या बनेगा, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जब कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो तब आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर ये दोनों तो बनेंगे नहीं, फिर आपका ये थर्ड काम देगा, क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अगर रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, तब आपका ये थर्ड बनेगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखिए नेगेटिव में, नेगेटिव भी इसका आता है। नेगेटिव में क्या करोगे, ऐसे ही नेगेटिव में है डोंट सिंग ए सॉन्ग, डोंट सिंग ए सॉन्ग। अब देखो डोंट, अब इससे बनाइए, पहले लेट ए सॉन्ग, अब डोंट को नोट में बदल दो, लेट ए सॉन्ग नोट भी आता है संग, लेट ए सॉन्ग नोट बी संग। सेकंड शुड से बनाना, ए सॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो शुड और लेट दोनों से बन सकता है, ए सॉन्ग शुड नोट बी, थर्ड फॉर्म संग। थर्ड क्या बनेगा, यू आर
आप क्या मानते हो, ऑर्डर मानते हो तो यू आर ऑर्डर्ड, आप रिक्वेस्ट करते हो यू आर, यहां पर आप देख लेना क्या करते हो, क्या भाव निकालते हो, ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड, एडवाइज है तो एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड, डोंट को नोट में कन्वर्ट कर दो, नोट टू सिंग ए सॉन्ग, ये आपका डोंट का है। अगर ये आता है यहां पे नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, तो इसका पैसिवाइज करोगे आप, आपको किससे बनाओ, लेट से बनाना, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, शुड से बनाओगे ए लाई नेवर शुड बी टोल्ड, और एक आप उससे करोगे, थर्ड से करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई, नेवर टू टेल ए लाई। यहां मान लीजिए ऑलवेज है, ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज जहां आता, जहां पे नेवर आया है वहां पे आप ऑलवेज यूज कर देना। ये है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आप से भी बना सकते हो। यू आर और भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार उसको चेंज कर दीजिए और टू इन्फिनेटिव बना दीजिए। ये तब आपका ज़्यादा यूज होता है जब आप, जिसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट न हो, जब ऑब्जेक्ट न हो तब आपका ये लेट और शुड का नहीं बनेगा, अदरवाइज आपका उससे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही, ओनली यही बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है तो फिर आप तीनों में से कोई भी बना सकते हो। एक ऑलरेडी एक लेट का होता है, लेट ऑलरेडी उसके अंदर होता है, वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, लेट वाला। अब ऑलरेडी जिसके अंदर लेट है तो लेट से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैं कहता हूं, एग्जाम्पल देखिए, लेट मी डू दिस वर्क। अब जब आप इसका पैसिवाइज करोगे, लेट, अब देखो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट से स्टार्ट कीजिए, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, क्या यूज करते हो, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय मी। अगर मैं एक और एग्जांपल देखिए, लेट सीता सिंग ए सॉन्ग, इसका लेट से बनाओगे तो क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट लेके आओ, लेट ए सॉन्ग, फिर बी यूज कीजिए, बी थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, संग बाई सीता। और एग्जांपल देखिए, let him help the poor, let him help the poor। आप इसको बनाओगे, let ऑब्जेक्ट लेके आइए, क्या ऑब्जेक्ट, द पुअर, लेट द पुअर, फिर आपको क्या यूज करना है, बी, बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, हेल्प हेल्प हेल्प्ड, बी हेल्प्ड बाय हिम। ये आपके इंपेरेटिव के लेट के एग्जाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आज का जो कंसेप्ट है, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे। Thank you very much.